औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उलाइकल्लज़ीना इस्तरुद दलालता व बिलहुदा व फमा राबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। यह मुनाफिकीन वह हैं जिन्होंने दुनियावी फ़ायदे की उम्मीद पर हिदायत से गुमराही का सौदा किया, लेकिन उनकी तिजारत फ़ायदेमंद या नफ़ा बख्श नहीं हुई और वह हिदायत से भी महरूम रह गए। मसालुहुम कमसालिल्लज़ी इस्तौक़दा नारन फ़लम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हाबल्लाहु बिनूरिहिम व तराकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। उन मुनाफिकीन की हालत व कैफियत को अल्लाह ने दो मिसालों से समझाया है। उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई, फिर जब आग ने उसके आसपास को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनकी रोशनी गुल कर दी और उनको ऐसे अंधेरे में छोड़ दिया कि कुछ नहीं सुझाई देता। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन। हक जाहिर होने पर भी उन्होंने निफाक को इख्तियार किया तो उनका हाल यह हो गया कि अब वह सच्ची बात सुन सकते और ना कह सकते और ना ही देख सकते हैं, लिहाजा अब वह सही रास्ते पर लौट नहीं सकते। औ कसय्युबिन मिनस समाए फ़ीहि ज़ुलुमातिन व रादुन व बरक़ुन यजअलूना असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुन बिल काफ़िरीन। और दूसरी मिसाल यह बयान फरमाई कि अंधेरी रात में काफ़िला चला जा रहा है, सख्त बारिश हो रही, बादलों की खौफनाक गरज व चमक इतनी ज़बरदस्त है कि काफ़िले वालों को लग रहा है कि जैसे आज तो यह बिजली हम पर ही गिरेगी और हमारी जान ले लेगी। डर के मारे उन्होंने अपनी उंगलियां कानों में ठूंस ली तो उससे वह मौत से तो नहीं बच सकते। इसी तरह मुनाफिकीन जो तदबीरें इख्तियार करते हैं उनसे वह अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकते, और खुसूसन जबकि अल्लाह ने उनको पूरी तरह से घेरे में भी ले रखा है। यकादु बरक़ु यख्तफ़ु अब्सारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीहि व इज़ा अज़लमा इलैहिम क़ामू वलौ शाअल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अब्सारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे बिजली की यह चमक उनकी आँखों की रोशनी ले लेगी, लेकिन जब भी बिजली उनके लिए रोशनी कर देती है तो वह चल पड़ते हैं उसकी रोशनी में, और जब फिर अंधेरा हो गया तो फिर रुक गए। यही हाल उन मुनाफिकीन के तजब्जुब और अजमंजस का है। इसकी बिना पर अगर अल्लाह चाहता तो उनकी सुनने की शक्ति और निगाहें छीन लेता। वह तो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, लेकिन उसने इनको ढील दे रखी है। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यहाँ से उस हिदायत का बयान और उस दावत का सिलसिला शुरू हो रहा है जिसके लिए कुरान मजीद उतारा गया। फरमाया जा रहा है कि ऐ लोगों, बंदगी इख्तियार करो उस रब की जिसने तुमको और तुमसे पहले आने वालों को पैदा किया ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ और फिर उसके अजाब से बच सको। अल्लज़ी जअल लकुम अर्द फ़िराशन वस्समाअ बिनाअन व अंज़ल मिनस समाअ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम वला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। उस अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना और आसमान को छत की तरह तुम्हारे लिए रोजी का सामान मुहैया किया। यानी अल्लाह ने सिर्फ तुमको पैदा ही नहीं किया बल्कि रहने और खाने पीने का भी बंदोबस्त किया, और तुम्हें इस सब का इल्म भी है
کہ یہ سارا نظام اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے تو وہی بندگی کے لائق ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اب تمہارے لیے یہ کسی طرح جائز نہیں، یعنی اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کیا جائے، اور یہ ہم لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی کو شرک کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی ذات میں کسی اور کو شامل کرنا، کسی اور کی اطاعت کرنا، یعنی کہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر کسی اور شرک ایک ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے ایک خاص بندے پر نازل کیا ہے کہ وہ خدائی کلام نہیں ہے، تو اس کی جیسی ایک صورت ہی بنا کر دکھاؤ، اور اگر تم سے تنہا یہ کام نہ ہو سکے تو اللہ کے علاوہ جس کو چاہو اس کام میں شریک کر لو، لیکن یہ کام کر کے دکھاؤ اگر واقعی تم اپنا شک ظاہر کرنے میں سچے ہو۔